2024 के जो आपका दूसरा लेक्चर है आज, तो उसके बारे में बात करते हैं। उसने क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि आपका न्यूयॉर्क सुबह 7 बजे ओपन होता है। ऐसी अपनी इंडियन मार्केट समझो, इंडियन मार्केट के बारे में समझो। आपकी इंडियन मार्केट या न्यूयॉर्क सुबह 7 बजे स्टार्ट होता है। हमारी इंडियन मार्केट होती है 9:15 बजे। तो हमें उस टाइम पे क्या डिफाइन करना है। हमें उस टाइम पे 9 बजे से लेके 9:15 बजे से लेके, तो वो जो हमारा आधे 1 घंटे के अंदर जो मार्केट रहता है, या उससे पहले या उसके बाद, इस मार्केट एरिया में एक 1.5 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर आपके जो इक्वल हाई बने हैं, उन चीज़ों पर आपको निगाह रखनी है। मार्केट में जैसे 7 से लेके 7:30 के बीच में यहाँ कोई आपका इक्वल हाई या इक्वल लो बना है। इन चीज़ों पे आपको डिफाइन करना है इन चीज़ों को। लेकिन सात आपको 9 बजे के बाद करना है, 9:15 के बाद। उसे 7 बजे के बाद करना है, जो ये उसमें करना चाहता है न्यूयॉर्क में। अब उन्होंने क्या कहा है कि 15 मिनट का जो अपना सेट करो, अपने चार्ट को सेट करो। कैसे चार्ट को सेट करना है? चार्ट सेट करना है आपको चार, उसमें चार में सेट करना है आपको। यहाँ आप अपना 1 मिनट रख लो। यहाँ आप अपनी 5 मिनट रख लो। यहाँ आप अपना 15 सेकंड रख लो। अब आपने रख लिया। अब कल वाली मार्केट में चलते हैं। कल वाली मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ आपके पास इक्वल लो पड़े थे ये। कल वाली मार्केट में, कल वाली मार्केट में आपके पास ये इक्वल लो पड़े थे। इक्वल लो पड़े थे। मार्केट ने क्या किया, इनकी लिक्विडिटी उठाई। लिक्विडिटी उठाने के बाद यहाँ लिक्विडिटी उठ गई, यानी हमें 15 मिनट में नहीं दिखाई चीज़। ये चीज़ हमें 15 मिनट में नहीं दिखी। फिर हमारी यहाँ लिक्विडिटी उठी। लिक्विडिटी उठने के बाद मार्केट ने क्या किया। अब यहाँ आ जाओ। यहाँ हमें 1 मिनट में ट्रेड करना है, 1 मिनट में। अब हमारी एंट्री यहाँ से निकल गई। निकल गई एंट्री, निकल गई। हमें यहाँ क्या देखना है, हमारा एफवीजी। इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद एफवीजी कहाँ बना है? हमारा एफवीजी बना है यहाँ। ये हमारे एंट्री यहाँ, स्टॉप लॉस यहाँ। लेकिन अगर आपकी एंट्री निकल जाती है, आपको एंट्री नहीं मिलती है, तो आपको एंट्री करनी है 15 सेकंड में। आपको जल्दी एंट्री करनी है। तो आपका स्ट्रक्चर कहाँ चेंज हुआ? यहाँ। और मेरी एंट्री यहाँ। इसमें क्या करना है आपको? 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 15 सेकंड, इस चीज को मार्क करके रखना है। अपने इक्वल हाई इक्वल लो आपको देखने कहाँ बन रहा है। फिर आपको देखना है एफवीजी कहाँ बना है, आपका इम्बैलेंस कहाँ बना है। इसके बाद जब इसकी लिक्विडिटी ले ली गई है, फिर आपको देखना है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई है मार्केट में। ये चीज़ें आपको देखनी है कि आपको डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको करना है कि जो आपके, अब मेरा टारगेट कहाँ होगा? जैसे मेरी एंट्री यहाँ हो गई। एंट्री कहाँ, टारगेट कहाँ होना चाहिए? अब टारगेट आपका होंगे इक्वल हाई, जो इक्वल हाई ऊपर पड़े होंगे। अब इक्वल हाई कोई से भी हो सकते हैं। ये एक इक्वल हाई ये है। इन दोनों की लिक्विडिटी कहाँ ली गई? इन दोनों की लिक्विडिटी ले गई यहाँ। प्रॉपर लिक्विडिटी यहाँ गई है। या फिर मुझे 15 मिनट में निगाह रखनी है कि मेरे इक्वल हाई कहाँ है। जैसे ये, इसकी एंड, इसकी वो कहाँ ली गई?
यहाँ। फिर अगर मेरी मार्केट मुझे दोबारा से एंट्री देती है, दोबारा से एंट्री कहाँ दी, यहाँ मार्केट ने। अब इसके ऑर्डर ब्लॉक पे आई है 5 मिनट के, पहले तो 1 मिनट के पे आ गई थी, फिर 5 के मिनट में आई थी। एक एंट्री हम यहाँ ले सकते हैं, एक एंट्री हम यहाँ ले सकते हैं। कल की मार्केट में एक एंट्री हम यहाँ ले सकते थे, एक एंट्री यहाँ ले सकते थे। टारगेट आपके इक्वल हाई या इक्वल लो, दोनों के टारगेट ये हैं। और यहाँ से भी अगर हम इसे इक्वल इक्वल लो या इसे माने तो ये हमारा टारगेट हो सकता है। इन दोनों की लिक्विडिटी हमारी टारगेट हो सकती है यहाँ से, जब मार्केट ये यहाँ से निकलती है यहाँ से। इस हिसाब से आपको एंट्री क्या थी, एक यहाँ भी एंट्री हो सकती थी, एक यहाँ भी एंट्री हो सकती थी। और आपके टारगेट जो ऊपर के इक्वल लो हैं या हाई हैं, वे आपके टारगेट हो सकते हैं। वो आपके टारगेट हो सकते हैं। ये चीज़ें आपको हर जगह देखनी है अपने, कि भाई मेरा जो इक्वल लो है और इक्वल हाई कहाँ बन रहे हैं। आप इन्हें टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट करने के बाद अपने टारगेट फिक्स कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है आपको, इक्वल लो की कहाँ लिक्विडिटी उठ रही है और कहाँ आपके इक्वल लो पड़े हैं। जैसे मार्केट में मैं अगर यहाँ लगाऊं कि मेरी मार्केट ये यहाँ तक गई है, ऊपर यहाँ तक, तो मेरे जो टारगेट था मार्केट में, अब मार्केट ने इधर इधर यहाँ कहीं इक्वल लो पड़े थे मेरे पास यहाँ। अगर मैं यहाँ से बैठता तो यहाँ से कहीं मेरे इक्वल लो पड़े थे, या फिर मेरी मार्केट में 1 मिनट में कोई इक्वल लो बना था जिसकी मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। मार्केट में इक्वल लो पड़ा था जिसकी लिक्विडिटी ली गई है परसों। परसों की मार्केट में कोई इक्वल लो की लिक्विडिटी ली गई है। फिर आपको वहाँ की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर गई है वहाँ से, मेरा कोई एफवीजी बना है। एफवीजी बनने के बाद मैंने एंट्री की है क्या, ये मेरा एफवीजी बना, यहाँ से मेरी एंट्री थी। फिर मेरा टारगेट क्या होने चाहिए थे, ऊपर के इक्वल लो। अब ऊपर कहाँ इक्वल लो पड़े हैं, अगर मैं अपने चार्ट में देखूँ तो यहाँ भी पड़े हैं। इक्वल लो कह रहा हूँ, इक्वल हाई, ये मेरे इक्वल हाई पड़े हैं। ये मेरे टारगेट हो सकता था अगला। या फिर मेरा, अगर मैं बस इसी टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ अपना यहाँ से। फिर मैं यहाँ से बैठता नीचे के लिए, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए था, ये इक्वल लो जो यहाँ पड़े हैं इक्वल लो। ऊपर से मैं बैठता, यहाँ जो ये मेरे इक्वल लो पड़े हैं वे मेरे टारगेट होने चाहिए थे मार्केट में। ये इक्वल लो है, यहाँ भी इक्वल लो पड़े हैं, अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ ये मेरे टारगेट होने चाहिए। यहाँ कहाँ, जैसे ही मार्केट यहाँ से कहीं आपके एफवीजी बनाती है, नहीं मिला यहाँ एंट्री, तो 1 मिनट में देखो, 1 मिनट में एंट्री नहीं मिली, तो आप जाओ किस में, 15 सेकंड में, कि 15 सेकंड में मुझे कहाँ एंट्री मिल रही है। 15 सेकंड में आपको कहाँ एंट्री मिली है वहाँ एंट्री करो। 15 सेकंड में मुझे यहाँ एंट्री मिली, तो यहाँ एंट्री करो भाई। इक्वल जो आपके इक्वल हाई हैं, अगर उनकी लिक्विडिटी उठने के बाद मार्केट ऊपर नीचे अप डाउन कर रही है, यहाँ भी आपका इक्वल हाई है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका इक्वल हाई है, ये इनकी लिक्विडिटी उठी है। या इसकी मान लो ये, या इसकी मान लो ये, या फिर ये इक्वल हाई मान लो। यहाँ भी मार्केट ने आपके इक्वल हाई या इक्वल लो की लिक्विडिटी उठाई है। उठाने के बाद आपको 1 मिनट में एंट्री नहीं मिल रही, 15 सेकंड में देखो। 15 सेकंड में, 1 मिनट में, 5 मिनट में, जहाँ भी आपको एंट्री मिले आप एंट्री करो।
और फिर जो आपके एफवीजी होते हैं मार्केट के अंदर, इन चीज़ों को आप जर्नल बनाओ। जर्नल बनाने के बाद क्या आपको देखना है कि 15 मिनट के अंदर या 15 मिनट से पहले, या यहाँ कहीं इक्वल हाई इक्वल लो बने हैं किसी स्ट्रक्चर में, वहाँ की लिक्विडिटी उठी है मार्केट ने, उठाई है। उठाने के बाद वहाँ कितना सक्सेसफुल हुआ है ये चीज़, आपको इन चीज़ों को देखना है। फिर क्या करना है, अब इसमें क्या, आपको मैं बता देता हूँ एक चीज़ और। इसमें और क्या करना है आपको, आपको जाना है, टाइम बता देता हूँ क्या क्या चीज़ आपको देखनी है, कब तक देखनी है भाई। इसमें टाइम लिख लेना अपना। इन्होंने 4 टाइम बताए हैं, कल के 3 टाइम थे वो माइक्रो में थे। इन्होंने 4 टाइम बताई हैं कि हमें कब किस हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। एक तो होता है आपका लंदन किल जोन बताया इन्होंने, लंदन किल जोन बनाया 2 से 5। एक आपका न्यूयॉर्क हो गया 7 से 10। एक हो गया आपका 12 से 12:30, वो 12 बजे से लेके 10 से 12 मान लो। या लंच टाइम है, एक लंच टाइम होता है आपका, जिस टाइम पे आपको अवॉइड करनी है ट्रेडिंग, अवॉइड करनी है लंच टाइम पे 12 से लेकर 1:30 बजे तक के बीच में। फिर आपको ट्रेडिंग करनी है, दोबारा से सेटअप ढूंढना है, कंटिन्यू सेटअप री एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है आपको 1:30 से लेके वो शाम के 4 बजे तक। ये न्यूयॉर्क का टाइम है भाई, लिख लेना सब। न्यूयॉर्क के 1:30 बजेंगे दोपहर के, और शाम के 4 बजे तक न्यूयॉर्क का टाइम है। 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक आपको इग्नोर करनी है ये चीज़ें। 7 से लेके 10 बजे तक आप कर सकते हो, या 11 बजे तक मान लो, 11 बजे तक जो आपको इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट होते हैं, यानी 7 बजे से लेके 11 बजे तक है, आपके इंटरेस्ट होते हैं इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन आपके इंटरेस्ट दिखाते हैं मार्केट में, और हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल मिलते हैं। या तो हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल मिलेगा या कंटिन्यू मिलेगा मार्केट में। फिर 2 से 5 में क्या होता है, मोस्टली लिक्विडिटी रन होगी और सेटअप बनेगा आपका। न्यूयॉर्क के टाइम में आपका सेटअप बनता है, या मोस्टली लिक्विडिटी रन होती है उस टाइम पे, और आपका सेटअप बनता है उस टाइम पे, जो आपको ट्रेड उस टाइम पे ध्यान देना है। ऐसे ही आपको यहाँ ध्यान देना है कि मार्केट में यहाँ चीज़ें कहाँ कहाँ हुई है हमारे ये चीज़ें। आपको एंट्री 5 मिनट में नहीं मिल रही है, 15 मिनट में नहीं मिल रही है तो 1 मिनट में देखो। 1 मिनट में नहीं मिल रही है तो 15 सेकंड में देखो। आपको यहाँ एंट्री नहीं मिली, यहाँ देखो, कहीं ना कहीं आपको एंट्री मिली जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ नहीं मिली तो यहाँ देखो। ये आपको एंट्री कहीं ना कहीं मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि मार्केट में एंट्री नहीं मिल पाती है। अब जैसे मैं 1 मिनट का चार्ट देखूं, 1 मिनट का चार्ट जैसे मैं यहाँ देखूं, यहाँ, या मैं यहाँ देखूं, या मैं यहाँ देखूं कि मेरी लिक्विडिटी उठने के बाद मुझे यहाँ एंट्री नहीं मिल रही है, यहाँ कोई एफवीजी नहीं है, तो अगर आप यहाँ 15 सेकंड में होते तो आपको यहाँ एंट्री मिल जाती। जब आप यहाँ 15 सेकंड में जाओगे तो आपको यहाँ एंट्री मिल जाएगी, यहाँ आपको एंट्री मिल जाएगी, यहाँ आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर यहाँ नहीं मिल रही है तो, यहाँ नहीं मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही है तो यहाँ देखो। और फिर एक चीज और बताइए कि बहुत सी बार क्या होता है, आपके एफबीजी, जैसे ये वाला, ये चीज मार्केट आपके एफबीजी में नहीं आती है, और फिर यहाँ से ऊपर चली जाती है बहुत सी बार। तो ऐसे एफबीजी को जिसमें आपकी बॉडी कम हो, विक लंबी हो, बॉडी कम हो, विक लंबी हो, उसे पूरा बॉडी टू बॉडी मार्क कर लो। जिसमें विक लंबी हो और बॉडी छोटी हो, उसे बॉडी टू बॉडी मार्क कर रखो। क्योंकि बहुत सी बार जो मार्केट होती है डिलीवरी आपकी कर देती है, यानी ये रीबैलेंस कर देती है मार्केट को, कि हाँ रीबैलेंस किया, फिर मार्केट नीचे ऊपर चली गई,
और यह आपके एफवीजी तक नहीं आई, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांस होते हैं। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीड्यूलरी रीबैलेंस। इसका नाम होता है RDRB। इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये क्या करते हैं, रीड्यूलरी करती है मार्केट, फिर रीबैलेंस करती है मार्केट को। तो ये आपके साथ बहुत बार होता है। मार्केट में क्या होता है, आपको यहाँ देख सकते हो, आपको बहुत जगह मिलेंगे ये। अगर ये चीज़ें मैं दिखाऊंगा, रुक जाओ अभी दिखाऊंगा। बहुत सी बार क्या होगी, पूरा का पूरा एफवीजी फिल होता है। पूरा एफवीजी का एफवीजी फिल हो जाता है, रीबैलेंस हो जाती है मार्केट, रीडिलीवरी हो जाती है मार्केट, और फिर वहां से नीचे चली जाती है। कहीं होगा तो मैं दिखाऊंगा। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। रुक जाओ, बड़े चार्ट में ढूंढ लेता हूँ, एक बार ढूंढ के दिखाता हूँ मैं। ये कहीं होगा तो मैं बताऊंगा। जैसे ये, एक ये है। जैसे ये ये पूरे के पूरे एफवीजी आपके कवर हो जाते हैं कभी कभी। पूरे के पूरे एफवीजी कवर हो जाते हैं रीबैलेंस की वजह से। विग छोटी बन जाती है, विग छोटी कर रहा हूँ, बॉडी छोटी बनती है, विग लंबी हो जाती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, अपना स्ट्रक्चर बनाना है। और मैंने आपको बता दी कैसे एंट्री करनी है। आपको सात सात बजे से लेके 8 बजे, 7 बजे से लेके 11, जो आपका न्यूयॉर्क का टाइम है, 7 से लेके 11 बजे तक, या 7 से लेके 8 बजे तक, 7 से लेके आपको 7:30 बजे तक, और 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक, 9 से लेके 9:30 बजे तक, और 9:30 से लेके आप अपना 11 बजे तक मान लो, या 12 बजे तक मान लो। कोई आपको एंट्री मिलती है, या आपका लंदन में सेटअप बन गया है, जैसे मान लो मेरा कल क्या हुआ था, कल का दिखा देता हूँ मैं। न्यूयॉर्क में चलता हूँ। 16 में, जिसमें मैं देख रहा था, कल मैं यहाँ देख रहा था। इंडिकेटर लगा लेता हूँ मैं। ये आपकी इक्वल हाई की लिक्विडिटी उठी थी कल। एक ये भी हाई था यहाँ, और मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई इक्वल हाई की, और फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिर गई। टारगेट आपका ये हो सकते थे। अगर आप इसके 5 मिनट में जाओगे तो ये आपको यहाँ
एंट्री यहाँ मिल जाती, यहाँ नहीं मिलती। 1 मिनट में आपको एंट्री जहाँ मिलती आप वहाँ एंट्री कर सकते थे। यहाँ से एंट्री कर सकते थे आप। और आपके टारगेट क्या हो सकते हैं जो यहाँ इक्वल लो पड़े हैं, जो यहाँ इक्वल लो पड़े हैं हम वहाँ तक टारगेट रख सकते थे अपना। और इस एरिया में आपके लंदन ने ही पहले आपका सेटअप बना दिया था कि लंदन आपका सेटअप बना सकता है। तो आज की क्लास ख़त्म होती है भाई। ठीक है भाई, थैंक यू भाई सबका देखने के लिए। मैंने आपको दिखा दिया। अब आप इन चीज़ों को खुद ढूंढना, इंडियन मार्केट में भी ढूंढना। आप ये इंडियन मार्केट में ये भी कर सकते हो कि आपके इक्वल हाई या इक्वल लो अगले दिन के बने पड़े हो। मार्केट अगले दिन भी हो सकता है, जैसे आज ये इक्वल हाई है और ये आपका इक्वल हाई था मार्केट में। ये देखो ये, या ये इक्वल हाई था ये वाला। आपकी लिक्विडिटी उठी। तो ये चीज़ें आपको 1 मिनट में मिलता, 5 मिनट में मिलती एंट्री, 1 मिनट में मिलती, 15 सेकंड में मिलती लिक्विडिटी उठने के बाद। यहाँ मिलती, ये रही यहाँ एंट्री थी आपकी। तो आप यहाँ एंट्री कर सकते थे भाई। तो आपके ये सेटअप अगले दिन पिछले दिन के भी बने हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत कम चलती है, 6:15 6.5 घंटे चलती है, 6.25 घंटे। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है भाई। वो आपकी मर्जी है भाई, आपको ट्रेड करना है, आपकी मर्जी। मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ ढूंढो मत ढूंढो, आपकी मर्जी है। मैंने तो बता दिया आपको। वो आपकी मर्जी है। आपको ज़्यादा सेव करना है तो मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ देख लो, नहीं करना है छोड़ दो भाई, वो आपकी मर्जी है। और किसी का कोई सवाल जो पूछना चाहता है भाई, पूछ लो। रीडिलीवर, रीबैलेंस। मार्केट में रीडिलीवरी रीबैलेंस होता है। मार्केट मार्केट होता है एक ऐसे खुला होता है, फिर आपके ये कैंडल ऐसे बंद होती है, और एक कैंडल आपके क्या करती है, आती है यहाँ तक, यहाँ तक आती है, फिर वो आपकी मार्केट को ऐसे ऊपर लेके जाती है, और विक लंबी होती है उसकी, और बॉडी छोटी हो जाती है। तो वो विक लंबी होके यहाँ कवर कर लेती है जगह को वो। अभी भाई उन्होंने, आगे आएंगी बहुत सारी चीज़ें। अभी बड़े टाइम फ्रेम का कोई जिक्र नहीं करा इसमें। मैं कह दूँ बड़े टाइम फ्रेम का जिक्र किया है, नहीं, बड़े टाइम फ्रेम का कोई जिक्र नहीं है। 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 15 सेकंड का जिक्र है अभी।
इसमें कोई बड़े टाइम फ्रेम की कोई बात नहीं हुई अभी। अभी तो आगे आपकी क्लासेस चालू हुई हैं। आगे आगे क्लासों में देखो, आता है नाम नहीं आता है। टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। हर चीज़ की टाइमिंग बता दी है भाई। कल भी बता दी थी, आज भी बता दी है। इन टाइमिंगों का ध्यान रखना अपने ट्रेड लेते वक्त। और किसी का भाई, किसी का कुछ सवाल हो तो पूछ लो। नहीं है किसी का सवाल? है किसी का सवाल भाई? अरे भाई, आरडी आरबी एफबीजी नहीं है, रीबैलेंस है। मार्केट रीबैलेंस कर देती है आके, ऐसे रीडिलरी करके रीडिलरी करती है और फिर रीबैलेंस करती है मार्केट यहाँ। आपने कभी कैंडल बनती हुई देखी है क्या? कैंडल बनती हुई देखो इन चीजों को। कैंडल बनते हुए देखो भाई, जब समझ में आएगी कौन सी क्या रीडिलरी और रीबैलेंस है। कैंडल बनते हुए देखो, ऐसे समझ में नहीं आएंगी। कैंडल को बनते हुए देखो और कैंडल से सीखो, कैंडल कर क्या रही है। ये बातें मैंने कल सुबह भी बताई थी कि कैंडल को देखो बनते हुए, कैंडल कर क्या रही है। जब तक कैंडल बनते हुए नहीं देखोगे, नहीं समझ में आएगा कि रीबैलेंस और रीडिलरी क्या होती है। रीडिलरी कैसे करती है मार्केट और रीबैलेंस कैसे करती है। हाँ, कर सकते हैं यूज। ये भी एक तरह का रीबैलेंस भी आपका एक तरह का सपोर्ट ही होती है। कर सकते हैं यूज इसको। है किसी का कोई सवाल और? नहीं तो मैं बंद कर रहा हूँ भाई। कर दूँ बंद? क्लास बंद कर दूँ? किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बता दो, नहीं तो मैं बंद कर रहा हूँ क्लास। रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ? ओके, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।